दोस्तों, इंसान हजारों सालों से नए ग्रह का खोज कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर जाने का तैयारी कर रहा है और चांद पर नए बेस बनाने का योजना बना रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में इंसान नए ग्रह खोजे ही नहीं बल्कि वह अपना खुद का नया ग्रह ही बना ले, तो कैसा लगेगा? यह सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन सोचिए, आज से 100 साल पहले ही इंसान को चांद पर जाना एक मजाक जैसा लग रहा था। और 200 साल पहले कोई कहता था कि एक छोटी सी मशीन से पूरी दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर दूर के लोगों से वीडियो कॉल पर बात करेंगे। तो उस समय के लोग उस इंसान को पागल समझने लग जाते थे। और आज वही सब चीजें इंसान के रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो क्या यह संभव है कि अगले 200 या 500 सालों में इंसान ऐसा तकनीक विकसित कर ले जिससे वह अंतरिक्ष में अपना खुद का नया ग्रह बना सके? एक ऐसा ग्रह जहाँ कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण हो, नदियां, जंगल और लाखों लोग आराम से रह सके। आज इंसान पृथ्वी पर रहता है क्योंकि यहाँ हवा, पानी, गुरुत्वाकर्षण और सही तापमान मौजूद है। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा कम ही ग्रह मिलता है जहाँ इंसान आसानी से रह सके। इसलिए भविष्य में इंसान यह सोच सकता है कि अगर सही ग्रह के अलावा क्यों न हम खुद ही अपने रहने योग्य संसार बना ले। लेकिन सवाल ये है कि कृत्रिम ग्रह आखिर ये होगा क्या? कृत्रिम ग्रह का मतलब ये नहीं होगा कि हम पृथ्वी जितना पत्थर बनाकर इसे अंतरिक्ष में छोड़ देंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआत विशाल अंतरिक्ष कॉलोनियों से हो सकता है। यह बहुत बड़े गोल या सिलेंडर जैसे ढांचे होंगे जिसके अंदर शहर, खेत, पेड़ पौधे, झीलें और रहने का जगह होगा। 1970 के दशक में वैज्ञानिक रेडार ओ नेल ने ऐसा अंतरिक्ष कॉलोनियों का विचार दिया। उनका मानना था कि भविष्य में लाखों लोग अंतरिक्ष में बनाए गए कृत्रिम दुनिया में लोग रह सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा विशाल संरचना जो धीरे धीरे घूमे और घूमने के कारण अंदर गुरुत्वाकर्षण भी पैदा हो जाए और लोगों को ऐसे महसूस हो रहे हो कि वह किसी ग्रह पर ही रह रहे हो। अब जरा कल्पना कीजिए कि इंसानों ने अंतरिक्ष में एक कृत्रिम ग्रह बनाने का फैसला कर भी लिया, तो यहाँ पहला सवाल यही उठेगा कि इतना बड़ा संरचना बनाने के लिए अरबों खरबों टन लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और सही और दूसरे पदार्थ आएगा कहाँ से? और अगर यह सब पृथ्वी से रॉकेट द्वारा भेजा जाए तो इसका लागत इतना ज्यादा होगा कि शायद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी कम पड़ जाए। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है भविष्य में इंसान पृथ्वी से सामान ले जाने के बजाय अंतरिक्ष में ही संसाधन जुटाएगा। हमारे सूर्यमंडल में लाखों क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड मौजूद है। इनमें से कई क्षुद्र ग्रहों में लोहा, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम और दूसरे बहुमूल्य धातुएं बड़ी मात्रा में पाया जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केवल एक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह में मौजूद संसाधनों की कीमत आज की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी अधिक हो सकता है। अब सोचिए कि इंसानों की जगह पर हजारों एआई नियंत्रित रोबोट इन क्षुद्र ग्रहों पर उतरेगा और वे बिना रुके 24 घंटे खनन करेंगे, धातुओं को निकालेगा और वही अंतरिक्ष में मौजूद विशाल फैक्ट्रियों तक पहुंचाएगा। इन फैक्ट्रियों में 3D प्रिंटिंग जैसा उन्नत तकनीकों से विशाल हिस्से तैयार किए जाएंगे और धीरे धीरे ये हिस्से आपस में जुड़कर ऐसा संरचना बनाएगा जो किसी छोटे शहर जितना नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर लंबा हो सकता है। इसके अंदर रहने के लिए घर होंगे, खेती के लिए खेत होंगे, पानी को बार बार शुद्ध करने के लिए व्यवस्था होगा, ऑक्सीजन बनाने के लिए पौधे और मशीन होंगे और ऊर्जा के लिए विशाल सोलर पैनल लगातार सूर्य की रोशनी से बिजली बनाएगा। लेकिन अभी तक एक बहुत बड़ा समस्या और बाकी हो सकता है कि पृथ्वी पर हम जमीन पर इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसे किसी संरचना के अंदर लोग हवा में ही तैरने लगेगा। अगर कृत्रिम ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण ही नहीं होगा तो लोग वहाँ लंबे समय तक रह ही नहीं पाएगा। हो सकता है कि वहाँ रहने से हड्डियां कमजोर हो जाए, मांसपेशियां सिकुड़ जाए और शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पृथ्वी हमें अपनी ओर लगभग 9.8 मीटर स्क्वायर की ताकत से खींचता है। इसी वजह से इंसान जमीन पर चलता है, इंसान का खून सही तरह से बहता है और इंसान का हड्डियां मजबूत रहता है। लेकिन अंतरिक्ष में लगभग भारहीनता ही होता है। अगर कोई इंसान महीनों तक बिना गुरुत्वाकर्षण के रहे तो उसका मांसपेशियां कमजोर होने लगता है, हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और शरीर सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक असली गुरुत्वाकर्षण बनाने की बजाय कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसका सिद्धांत बहुत रोचक है। अगर कोई बहुत बड़ा गोलाकार या सिलेंडर जैसा अंतरिक्ष स्टेशन लगातार घूमे तो उसके अंदर रहने वाले लोगों को ऐसा महसूस होगा कि जैसे वे किसी ग्रह की सतह पर ही खड़ा हो।
थोड़ा कल्पना कीजिए कि हजारों मीटर का चौड़ा एक विशाल घूमता हुआ कृत्रिम ग्रह अंतरिक्ष में मौजूद, उसके अंदर सड़कें है, पार्क है, स्कूल है, अस्पताल है, खेत है, छोटे छोटे शहर भी है, लोग वहाँ सामान्य जीवन जी रहे हैं, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, पेड़ हवा से लहरा रहे हैं और सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि मानिए वे सब पृथ्वी पर ही खड़ा हो। लेकिन यहाँ एक और समस्या सामने आता है कि वहाँ सिर्फ हवा और गुरुत्वाकर्षण होने से ही जीवन नहीं जिया जा सकता है। वहाँ भोजन कहाँ से आएगा, पीने का पानी बार बार कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन समस्या और कोई बीमारी फैल गया तो पूरे कृत्रिम ग्रह को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। यानी असली चुनौती ग्रह बनाना नहीं है, बल्कि उसके अंदर पूरी पृथ्वी जैसे संतुलन और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाना है। यह एक बहुत बड़ा चुनौती जैसा हो सकता है कि क्या इंसान कभी अंतरिक्ष में ऐसा कृत्रिम दुनिया बना पाएगा जहाँ करोड़ों लोग बिना पृथ्वी की मदद से पीढ़ियों तक रह सकेगा। अब जरा भविष्य का कल्पना किया जाए तो साल 2200, 2300 या उससे भी आगे पृथ्वी का आबादी 15 से 20 अरब तक पहुंच चुका है। अंतरिक्ष में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कृत्रिम ग्रह घूम रहे हैं, जैसे कुछ मंगल की कक्षा में, कुछ क्षुद्र ग्रह की पट्टी में और कुछ सूर्य से बहुत दूर। तो इन कृत्रिम ग्रहों पे जन्म लेने वाले बच्चे शायद पृथ्वी को देख ही नहीं सकता है या फिर कोई और तरीका निकाल सकता है। उनके लिए वही कृत्रिम दुनिया उसका घर होगा। वहाँ स्कूल होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, उद्योग होंगे, खेत होंगे और शायद अपनी संस्कृति और अलग संस्कार भी हो सकते हैं। लेकिन यही से एक नया सवाल पैदा होता है कि अगर इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से नया ग्रह बना सकता है तो वह सिर्फ हमारे सौर मंडल तक ही सीमित रहेगा क्या? हो सकता है भविष्य में इंसान तारों के बीच यात्रा करे और जहां मर्जी वहां नया ग्रह बनाकर भी बस सकता है। देखा जाए तो इंसान किसी एक ग्रह का निवासी नहीं रह सकता है, बल्कि ग्रह बनाने वाली सभ्यता यानी प्लेनेट बिल्डिंग सिविलाइजेशन भी बन सकता है। हालांकि आज की तकनीक से ऐसा करना बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। हमें पहले सस्ती अंतरिक्ष यात्रा, विशाल अंतरिक्ष निर्माण तकनीक, उन्नत AI, स्वचालित रोबोट, अंतरिक्ष खनन और पूरी तरह आत्मनिर्भर जीवन प्रणालियों की आवश्यकता होगा। इनमें से कई तकनीकों पर अभी भी शोध हो रहा है, लेकिन एक कृत्रिम ग्रह बनाना अभी भविष्य का सपना ही है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जो भी चीज कभी असंभव लगता था, जैसे हवाई जहाज, चांद पर उतरना या पुनः प्रयोज्य रॉकेट, यह सब आज वास्तविकता बन गया है। इसलिए यह कहना कि कभी कृत्रिम ग्रह नहीं बन पाएगा, यह शायद जल्दीबाजी सोच हो सकता है। हो सकता है आने वाले सदियों में इंसान नए ग्रह खोजने की बजाय खुद नए ग्रह बनाने भी लग जाए और उस दिन मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आविष्कार कोई मशीन नहीं बल्कि एक पूरा नया दुनिया ही होगा। भविष्य का कल्पना कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।